हाय यूट्यूबर्स। आज हम रिव्यू करेंगे इस डिजिटल मल्टीमीटर का। ये बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीमीटर है। मैं इसको तकरीबन 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं, पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा, इसकी मोबाइल की तरह फुल जो है ना, फुल डिस्प्ले है। मतलब फुल बेजल लेस डिस्प्ले है और फुल बड़ा डिस्प्ले है इसका। अच्छा, ये जब आप लेंगे तो ये इस तरह से एक सील में आता है, वो आप ओपन करेंगे बॉक्स। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बॉक्स में क्या गया। तो यहाँ पे ये आ जाता है आपका मल्टीमीटर। और इसको पहले आप देखें, इसका फुल मतलब डिस्प्ले है। ऑन करता हूँ मैं, ये देखें इस पर कितना बड़ा मतलब नंबरिंग करके शो होता है। हर चीज़ इसमें अच्छे से आती है। कॉमन का पॉइंट भी इसके ऊपर आ रहा है, इधर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आता, यहाँ पर डिस्प्ले में आ रहा है। मतलब दूसरे मल्टीमीटर्स में आप देखें तो वो साइड में करके लिखा होता है। जैसे ये वाला एक मल्टीमीटर है, इसमें आप देखें तो यहाँ पे कॉमन लिखा है और ये वो सारा कुछ। लेकिन इस मल्टीमीटर में अगर आप देखें तो हर चीज़ मतलब इसकी डिस्प्ले में है। तो ये इसका फ़ीचर काफ़ी अच्छा मुझे लगा। जब मैंने इसको देखा तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसमें जो है एलईडीज़ भी हैं, अगर आप अंधेरे में देखना चाहो वो भी आप देख सकते हो। और बिल्कुल मतलब भारी भी नहीं है, हल्का है। अच्छा, इसके साथ इसके बॉक्स में आती हैं इसकी केबल्स आती हैं, और साथ में एक वायर आती है इसकी जो टेम्परेचर के लिए यूज़ होती है। ये इसकी टेम्परेचर वाली वायर है। इससे आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। जैसे अभी इसको कोई वायर जो है ना टेम्परेचर के लिए कनेक्टेड नहीं है, और ये यहाँ का रूम टेम्परेचर बता रहा है। वायर आप कनेक्ट करके किसी चीज़ के साथ लगाएंगे तो वो उस जगह का टेम्परेचर बताएगा, लेकिन अभी इस वक्त जो है ये यहाँ का जनरल टेम्परेचर बता रहा है। क्योंकि रूम में एसी चल रहा है इसलिए ये 17 बता रहा है। अच्छा, वायर्स अगर इसकी देखें तो काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी की वायर्स हैं। अच्छा, इसमें वायर्स में कुछ कैटेगरीज आती हैं, जैसे कैट 3000V 10 एम्पेयर। तो ये 600 में भी कुछ आती हैं, वो थोड़ी सी हल्की होती हैं। ये 1000V वाली कैट 3 वायर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं और काफ़ी अच्छा मतलब चलती हैं। वैसे इन वायर्स में मसला ये आता है, अगर आप एम्पेयर चेक करते हो किसी चीज़ के, तो जैसे ही 8 9 10 एम्पेयर तक करंट जाता है तो वो वायर्स जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, जल जाती हैं अंदर से, तो कनेक्शन नहीं दे रही होती। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसमें कॉमन इधर सेंटर में लगेगा, ये कॉमन का लग गया, और यहाँ पे इसको लग जाएगा पॉजिटिव लीड। अच्छा, अब ये देखें आप, इसके ऊपर ऑटो लिखा हुआ है। इसका सबसे अच्छा जो फीचर है जो मुझे लगता है वो ये है इसका ऑटो का फंक्शन। अब जो मल्टीमीटर्स आ रहे हैं उनमें ये ऑटो का फंक्शन होता है। अच्छा, ऑटो में ये होगा कि आप कोई भी चीज़ अगर चेक कर रहे हैं तो ये खुद ब खुद ऑटो में उसको लेगा। मतलब डायोड चेक कर रहे हैं, ऑटो, मतलब कोई भी आपको डायल से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑटो लेगा। रजिस्टर आप ले रहे हो, ऑटो पे ले जाएगा। आप रजिस्टर चेक करो, कैपेसिटर चेक करो, आप डायोड चेक करो, आप कनेक्टिविटी चेक करो, आप एसी करंट चेक करो, आप डीसी करंट चेक करो। दूसरे मल्टीमीटर्स में ये मसला होता है, जैसे आप इसके ऊपर अगर चेक करते हैं ये एसी और डीसी वोल्ट। अब ये जो वोल्ट हैं इसके, ये वाले आ जाते हैं, ये डीसी वाला करंट है, और ये नीचे वाले 600 और 200 वाले जो हैं ये एसी करंट है। ये एसी का साइन होता है और ये डीसी का साइन है। अब इसमें मसला ये आता है कि इस वाले मल्टीमीटर में अगर आपने इसको डीसी पे रखा है और आप एसी करंट चेक कर रहे हो तो शॉक भी लग सकता है और इसके अंदर फ्यूज़ उड़ जाता है और मतलब ख़राब हो सकता है आपका मल्टीमीटर। लेकिन इस मल्टीमीटर में ये बहुत अच्छा एक फ़ीचर है कि ये ऑटो पे है। अब जैसे मैं ये चेक कर रहा हूँ, अब ये मल्टीमीटर जो है ये ऑटो पे कनेक्ट है, तो ये खुद ब खुद जो है ना मतलब उसको लेगा कि भाई कनेक्टिविटी आप देख रहे हो या क्या चीज़ चेक कर रहे हो। अब ये देखें आप, जैसे ये है, अब इसने कनेक्टिविटी शो कर दी है, ये ऑटो फीचर पे है। अब ये दिखा रहा है कनेक्टिविटी खुद ब खुद, ये आप देख सकते हैं, ये साइन भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें, अब ये फिर से जो है ना ऑटो पे चला गया। अच्छा, हल्की सी आपको इसकी एक टिक की आवाज़ आएगी इसके अंदर से। अभी मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ, शायद आपको ये टिक की आवाज़ सुनाई दे। अब ये मैंने वायर्स कनेक्ट की, अब मैं वायर छोड़ूंगा तो ये टिक करेगा हल्का सा। शायद आपको ये आवाज़ आई हो इसमें। अच्छा, इसके अंदर मतलब कोई छोटा सा रिले का कोई ऐसा सिस्टम है, ये उसको डिस्कनेक्ट कर देता है फिर। अच्छा, ये होगी कनेक्टिविटी, ऑटो पे ले रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल सेल के वोल्टेज चेक करता हूँ इसमें, इस सेल को मैं लेता हूँ। अब मैंने कोई सेटिंग नहीं की इसमें। अब ये मैं इसमें लगाता हूँ, वायर्स लगाता हूँ, तो ये देखें 3.883 वोल्टेजेस बता रहा है। मतलब खुद ही ये
डीसी करंट जो है ना वो शो कर रहा है, इसके ऊपर लिखा भी आ रहा है डीसी। यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पे आपको डीसी नज़र आएगा लिखा हुआ। अब ये ऑटो पे है, मैंने इसको चेक किया, अब ये देखें ये बता रहा है डीसी 3.88। अब मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड लगा है, मैं उस पर जो है ना आपको ये चेक करके बताता हूँ। यही 2 वायर्स इसके ऊपर मैं लगाता हूँ तो ये हमें बता देगा एसी करंट खुद ब खुद। अब ये देखें यहाँ पर लिखा आ गया एसी, और इसमें वायर्स कुछ ठीक से कनेक्ट नहीं हो रही हैं, शायद इस वजह से ये जो है थोड़ा सा इशू दे रहा है। ये देखें 232.1 वोल्ट, और इसकी रेड लाइट ऑन हो जाएगी, और नीचे ये हर्ट्स बता रहा है कि 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो चल रही है। अब ये रेड लाइट जो शो करता है ये करता है एसी करंट पे, और डीसी पे जो है ना ये ज़्यादा अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो ये उस पे हमें डीसी करंट के ऊपर हमें शो करता है ग्रीन लाइट। अब जैसे अगर मैं आपको डीसी करंट का एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं, ये मेरे पास एक एलईडी की वायर्स हैं, मैं इस पे लगा के आपको चेक करवाता हूं, देखता हूं कि ये ग्रीन लाइट शो कर रहा है या नहीं कर रहा 12 वोल्ट के ऊपर। अब ये 12.27 है, यहाँ पे ये ग्रीन लाइट नहीं दे रहा, लेकिन डीसी करंट में ये वैसे ग्रीन लाइट देता है, शो करता है, लेकिन वो हाई वोल्टेज हो तो। अब ये 12 है, ये कम है, इसलिए ये नहीं कर रहा। वैसे हाई वोल्टेज अगर इसको मिले हैं जैसे एसी करंट के मिले हैं तो ये फिर ग्रीन लाइट शो कर देता है। अच्छा, सबसे अच्छा फीचर इसका ये ऑटो सेंस करता है। डीसी करंट अभी ये ऑटो पे था, अब ये डीसी वापस बताने लग गया है 3.88। एसी लगाएंगे ये एसी पे बताएगा। अच्छा, इसका एक और फीचर है इसके अंदर, मतलब ये लाइन भी शो करता है। जैसे अगर मैं ऑटो पे इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये देता हूँ करंट, ये देखें एसी करंट बता रहा है। अब ये भी एक, हालांकि मैं एक प्रोब यहाँ रखा हुआ है, मैं एक प्रोब इसको लगा रहा हूँ। अच्छा, अगर अब इसका ये एक स्विच है सेलेक्ट का, अगर आप इसको सेलेक्ट पे करते हैं, ये मैंने सेलेक्ट पे किया, ये आ गया ओम्स में, ये आ गया डायोड सेटिंग में, उसके बाद ये कैपेसिटर में आ गया, फिर ये आ गया लाइव वायर। अब ये मैं चेक करता हूँ एक एसी करंट की, एक जो है ना सॉकेट की एक वायर में डालकर, तो ये एसी की हमें लाइव वायर बताएगा। अब ये मैंने एक में चेक किया, वहाँ पे नहीं बता रहा है। ये देखें, अब ये इसको जैसा ही कनेक्ट हुआ उसके साथ ये सॉकेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। कनेक्ट हो जा भाई। यहाँ पे इसका थोड़ा सा इशू है, आई थिंक ये सॉकेट जो है ना इसमें थोड़ा सा मसला है। मैं इसको, हाँ, तो अभी मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, ये इसकी वायर का थोड़ा सा इशू आ रहा था। अच्छा, ये मैंने वापस इसको चेक, अब ये देखें ये हमें बता रहा है लाइव वायर, और ये हमें करंट का स्टेटस बता रहा है कि करंट कितना ज़्यादा है इस लाइव वायर में। अगर हल्का फुल्का करंट होगा ये बार कम होगा, ज़्यादा करंट है फुल है तो ये फुल पे जा रहा है, और ये साथ बीप कर रहा है और रेड लाइट अलर्ट दे रहा है, ये बता रहा है हमें कि ये लाइव वायर है। मतलब ये कनेक्टिविटी हमें इस चीज़ की टेस्टर वाली जो है ना सिस्टम, वो हमें यहाँ पर शो कर रहा है, ये हमें लाइव वायर का शो कर रहा है। अब एक इसमें है NCV, नॉन कॉन्टैक्ट। अब नॉन कॉन्टैक्ट में ये होता है कि आप किसी वायर के साथ अगर बोर्ड के साथ कहीं पे भी ये प्रोब अगर टच करते हो, लेकर जाते हो, तो ये हमें बता देता है कि उसमें लाइव करंट है या नहीं है, मतलब करंट आ रहा है या नहीं आ रहा कॉन्टैक्ट किए बगैर। NCV होता है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेजेस। हम मतलब उसके साथ नहीं लगाएंगे, लेकिन वो हमें करंट का जो है ना बता देगा कि इसमें करंट है, इस वायर में अगर है तो कितना है या नहीं है, वो सारी डिटेल हमें ये NCV पे बताता है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेजेस। मतलब हम कोई बोर्ड चेक कर रहे हैं, कोई वायर चेक कर रहे हैं, उसके हम बाहर से ही अगर उसको ये टच करेंगे तो ये हमें बता देगा कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखें NCV, अभी मैं वायर के करीब लेकर गया हूँ, ये बता रहा है कि यहाँ पे करंट है। टेस्टर में तो ये होता है कि करंट को उसको वायर को छील के उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है वायर के ऊपर, लेकिन इसमें आप बाहर से ही अगर लगाएंगे, जैसे ये
ये यहाँ से वायर गुजर रही है। अगर आप यहाँ पे टच करेंगे, इधर करेंगे, तो ये आपको बता देगा इसके अंदर से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। अब वायर यहाँ पे कटी हुई है, अब हमने वो चेक करना है, हमें इससे पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, करंट आ रहा है आ रहा है, जहाँ पे कटी होगी उसके आगे आगे करंट नहीं होगा। तो हमें ये इसका बहुत अच्छा एक फ़ीचर है, हमें पता चल जाता है कि किस जगह से करंट जो है ना आगे पास नहीं हो रहा। इसके बाद ये इसका होल्ड का फंक्शन है, इसमें होल्ड की ऑप्शन भी है, जैसे ये होल्ड कर लेगा डाटा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टॉर्च की ऑप्शन है। इस स्विच जहाँ पे ऊपर टॉर्च बनी हुई है, इसको आप होल्ड करके रखें इस तरह से, तो ये आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी। फिर आप इससे लाइट अंधेरे में भी देख सकते हैं। अच्छा, ये टॉर्च का फीचर हो गया। ये इसका एम्पेयर्स वाला है। बाकी मीटर्स की तरह अगर आपने किसी चीज़ के एम्पेयर्स चेक करने हैं तो आप इसको यहाँ से यहाँ लगाएं और इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, इसको और इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दें। ये आपको एम्पेयर्स यहाँ पे शो कर देगा कि एम्पेयर्स कितने गुजर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एम्पेयर चेक करने की कोशिश करें किसी मोटर के, तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमने वहाँ लगा दिया, ये इधर लगाया। ओ, अब इसको हम जो है चेक करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये अब हमें एमएएच बता रहा है, इसके हिल गए है थोड़ी सी वायर। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सेट करने की। ये देखें, आपको शायद स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे 497, 495, 500। तो ये 500 एमएएच जो है ना डीसी करंट ले रहा हूँ, साथ में डीसी लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम डीसी चेक करेंगे, डीसी करंट 10 एम्पेयर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है, वो 10 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है, 10 के ऊपर नहीं। अच्छा, ये इसका हो गया सिस्टम। मतलब ये चीज़ अब आ जाती है बात टेम्परेचर की। अगर हम टेम्परेचर चेक करना चाहें किसी भी चीज़ का, तो हमें ये दोनों वायर्स रिमूव करेंगे। उसके बाद इसकी जो बॉक्स के अंदर एक वायर है जो टेम्परेचर के लिए यूज़ होती है, सेम मैं ऐसी ही वायर एक ये यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप एक यहाँ पर इसकी पिन लगा देंगे, एक पिन आप यहाँ पर अभी ये देखें 17 शो कर रहा है सेंटीग्रेड में। अच्छा, ये पिन लगा दी। अब ये यहाँ पे कनेक्टिविटी दे रहा है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे टेम्परेचर की सेटिंग पे, तो ये आ गया टेम्परेचर पे। अब ये देखें 16 दे रहा है। अब जैसे ये सेल्स को मैं यहाँ पर लगाया है चार्जिंग पे, तो ये थोड़े बहुत हीटअप हो रहे हैं। अब मैंने ये सेल के साथ कनेक्ट किया है इसको, अब ये देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये सेल जो थोड़े बहुत हीटअप हैं डिस्चार्ज की वजह से, क्योंकि इनका मैं डिस्चार्ज रेट चेक कर रहा हूँ, तो ये देखें 25 पे चला गया, 26 पे। तो ये आप इससे टेम्परेचर चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। अब जैसे मुझे सेल्स का अगर मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, मुझे उनका टेम्परेचर देखना है, तो ये मैं थर्मामीटर इसके बीच में रख दूँगा, ये मुझे टेम्परेचर उसका बताता रहेगा कि कितना डिस्चार्ज रेट पे टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है बैटरीज़ का। किसी भी चीज़ का आप चेक करना चाहें वो आप इससे कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। इसके साथ टेम्परेचर का सिस्टम भी है। अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको सारे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले, अच्छा, ये फ़ॉरन हीट में अगर आप देखना चाहें वो भी बताएगा आपको। फ़ॉरन हीट में ये ऑटो है सबसे पहला फंक्शन। सेकंड, फिर ये ओम्स का आ जाता है, डायोड आता है, कैपेसिटर्स का आ जाएगा। उसके बाद ये लाइव वायर का, और ये सेंटीग्रेड्स में टेम्परेचर बताएगा, ये फ़ॉरन हीट में बताएगा। और फिर ये ऑटो। और नॉन कॉन्टैक्ट देखना होगा तो वो एनसीवी पे आप करेंगे तो ये नॉन कॉन्टैक्ट हमें बताएगा। प्रोब एक ही हम यूज़ करेंगे, एक प्रोब आप लगाएं, वो किसी भी जगह लगाएं, तो ये हमें बाहर से ही बोर्ड या वायर के जो है ना ये हमें बता देगा कि उस जगह से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। बस ये इसका आपसे रिव्यू मैंने शेयर करना था। और ये अब इसकी थोड़ी सी बात करते हैं हम प्राइस पे। तो ये मैंने मंगवाया था दराज से तकरीबन 1 साल पहले, और तब मुझे ये पड़ा था तकरीबन 2500 से 3000 तक।
अगर आप भी परचेज़ करना चाहें दराज पे इसको सर्च कीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। और ये मैंने चाइना से मंगवाया था, आप देख सकते हैं इसके बॉक्स भी, ये चाइना से मैंने डायरेक्ट मंगवाया था दराज के थ्रू, मेड इन चाइना। इसका जो मॉडल नंबर है वो ET8134 है। डिजिटल मल्टीमीटर है और ऑटो फंक्शन के साथ है। चलें इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, किसी और मल्टीमीटर का रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।